महाराष्ट्र में इन दिनों विवाद चरम पर है। पहले औरंगजेब के कब्र को लेकर के हिंसा भड़की और अब राजनीति में कॉमेडियन की एंट्री से बवाल मचा हुआ है। इस खबर को शुरू करने से पहले आप दर्शकों से मेरा सवाल है कि क्या कॉमेडी और मनोरंजन की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में हमें कुछ भी बोलना और सुनना चाहिए? आज इस खबर में हम आपको बताएंगे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने वाले शख्स के बारे में। वो कौन है, क्या उसने ये कमेंट अनजाने में किया या उससे गलती हुई या सोची समझी रणनीति के हिसाब से ये प्लान करके किया गया? क्या उसने ऐसा पहली बार किया है या विवादों से उसका कोई पुराना नाता रहा है? इस टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जो हाल किया उस पर अब क्या राजनीति शुरू हुई है, सब कुछ बने रहिए हमारे साथ। विवाद का जड़ महाराष्ट्र में एक स्टैंड अप कॉमेडी है जिसे खुद कॉमेडियन कुणाल कामरा होस्ट करते हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल नया भारत है। अपने इस शो में वो राजनीति पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार 23 मार्च को मुंबई के एक लाइव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंबानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पर निशाना साधा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुणाल ने महाराष्ट्र की बदलती राजनीति पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दे दिया। बिना नाम लिए कॉमेडियन ने गाते हुए अंदाज में कहा, ठाणे की रिक्शा, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर दाढ़ी, हाय एक नजर दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। इतना ही नहीं, कुणाल ने आगे फिर कहा, मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा वो फडणवीस के गोदी में मिल जाए। उसकी बातें यही खत्म नहीं हुई। कामरा ने यह भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने बाप चुराया है। उनका इशारा बाला साहब ठाकरे की तरफ था। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहब की राजनीति के आदर्शों से समझौता करने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाते हैं। 2 मिनट के इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में गुस्सा भर गया। पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। गुस्साए शिवसैनिकों ने कॉमेडियन के स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ और नारेबाजी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपमान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ भी शिकायत कर दी गई है। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने इन तीनों नेताओं पर एकनाथ शिंदे की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुणाल ने अपनी शिकायत में कहा कि एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने यह आपराधिक साजिश रची है और उनके नेता के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया है। वहीं इस मामले पर मुंबई पुलिस ने बताया है कि उसने इस अपमानजनक बयान और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कामरा को ढूंढना चालू कर दिया है। कई शिवसेना नेताओं ने कामरा को खुली धमकी भी दी है। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि कुणाल कामरा का कहीं भी जाना मुश्किल हो जाएगा। इस विवाद में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत भी कूद गए हैं। उन्होंने कुणाल कामरा के समर्थन में पोस्ट कर दिया। राउत ने लिखा, कुणाल की कमाल, जय महाराष्ट्र। इसके बाद अब महाराष्ट्र के सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कुणाल कामरा को जवाब दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कुणाल कामरा को शिवसेना नेता के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कॉमेडी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी का अपमान करना ठीक भी नहीं है। उन्होंने कहा, इस तरह की लो लेवल की कॉमेडी और उप मुख्यमंत्री का अपमान करना ठीक नहीं है, ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। फडणवीस ने गद्दार वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा, उन्हें यह बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को 2024 के चुनाव में दिखना चाहिए कि कौन गद्दार या देशद्रोही है और कौन नहीं। लोगों ने फैसला कर लिया है कि बाल ठाकरे की विरासत किसके पास है और किसके पास होनी चाहिए। आप इस तरह के संविधान के प्रति को दिखाकर अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह गलत है। आप दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसकी सीमाएं हैं। यह पहला मौका नहीं जब कुणाल विवादों में फंसे हों। इससे पहले भी उनकी जुबान फिसल चुकी है। इस महीने की शुरुआत में कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप शो के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर मजाक करके विवाद खड़ा कर दिया।
दिया था। साल 2022 में भी कुणाल कामरा ने खुद को एक और विवाद में फंसाया था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के तत्कालीन सीजेआई यानी न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े पर मजाक किया था। उस वक्त एक्स पर एक पोस्ट में कामरा ने कहा, इनमें से एक उंगली सीजेआई बोबड़े के लिए है। ठीक है, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, ये बीच वाली है। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई दायर की थी। साल 2020 में कुणाल कामरा ने मुंबई लखनऊ इंडिगो फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्णव गोस्वामी का भी एक वीडियो शेयर किया था। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए 2 मिनट के वीडियो में कुणाल अर्णव से कहते सुने जा सकते हैं, मैं कायर अर्णव से उनकी पत्रकारिता के बारे में पूछ रहा हूं और वे ठीक वही कर रहे हैं जिसकी मुझे उनसे उम्मीद थी। इस पूरे मामले में अर्णव चुप रहे। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी उस वक्त, लेकिन तत्कालीन उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य लोगों ने कुणाल के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। मामले की जांच के बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो सहित एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर सहित अन्य एयरलाइनों ने 6 महीने का बैन लगा दिया था। बहरहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से यह विवादित बयान लगातार सुर्खियों में है, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।